वर्ल्ड वाइड कंपनियां आज मॉडर्न फैक्ट्री की मशीनों में और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यह कैपिटल बैंक से लोन पर ली जाती है और इसको एक बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ कंपनियों को बैंक को वापस लौटाना पड़ता है। फैक्ट्री से टाइमली प्रोडक्शन निकालना और उसको बेचना, निश्चित रूप से ये दो स्टेप किसी भी कंपनी को रिवेन्यू अर्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। कोई भी फैक्ट्री जब बनकर तैयार होती है तो फैक्ट्री टीम के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी मशीनों को स्टेबलाइज करना, उनसे सही क्वालिटी और सही अमाउंट में प्रोडक्शन निकालना। क्योंकि जब इन मशीनों को ऑपरेटिंग कंडीशन में लाया जाता है तो इनको वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, प्रोडक्ट के अनुसार कस्टमाइज किया जाता है। इन मशीनों को चुस्त दुरुस्त रखना, मशीनों की प्रॉपर मेंटेनेंस करना और प्रोसेस को स्टेबलाइज करना फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए ये सबसे बड़ी चैलेंज है। जब कंपनी की मशीनें टाइमली प्रोडक्शन दे पाती हैं और वो प्रोडक्शन कस्टमर के पास पहुंचता है तो कंपनियां कस्टमर का ट्रस्ट भी और कस्टमर की लॉयल्टी दोनों को जीतती हैं। देखा जाए आज के वक्त में फैक्ट्री मेंटेनेंस एक बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है जिसके बेस पर कंपनी कस्टमर की ट्रस्ट को जीत सकती है और मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनी रह सकती है। आज मैं उन 5 महत्वपूर्ण मेंटेनेंस स्ट्रेटजी की बात करूंगा जिनको अगर कंपनियां मिक्स करके यूज करें तो वो अपने एसेट्स की लाइफ को बढ़ा भी सकती हैं और शॉर्ट टर्म में कंपनी ब्रेकडाउन से भी बच सकती है, जिससे कि इनिशियल फेज में कंपनियां और लेटर ऑन मैक्सिमम फैक्ट्री रनिंग करके अपने रिवेन्यू को किसी भी समय बढ़ा सकती हैं और कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकती हैं। 5 स्ट्रेटजीज में से सबसे पहली स्ट्रेटजी है रन टू फेल्योर मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस स्ट्रेटजी। इस पहली स्ट्रेटजी को हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं, जो मशीनों के बंद होने पर मशीनों को ठीक करने के रूप में किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो यह कोई मेंटेनेंस स्ट्रेटजी नहीं है। वास्तव में ये रिएक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच है, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि कंपनी इसको क्यों अडॉप्ट करती है। परंतु एक बात निश्चित है कि इस तरह की रिएक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच से कंपनी का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है और इमरजेंसी ब्रेकडाउन्स बढ़ते चले जाते हैं। परंतु एक बात निश्चित है कि रिएक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच के अंदर कंपनी को स्पेयर पार्ट्स बहुत कम रखने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी ब्रेकडाउन्स आने पर ही उनको अरेंज करती है। यदि कोई भी कंपनी वेंडर्स के नज़दीक एग्जिस्ट करती है तो मोर और लेस यह अप्रोच पार्शियली वर्क कर सकती है। सेकंड मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, यह एक तरह का प्रिवेंशन है मशीनों को ब्रेकडाउन से रोकने के लिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क एक रेगुलर टाइम फ्रेम में किया जाता है।
निश्चित समय पर हम मशीन का शटडाउन लेते हैं, मशीनों को रोकते हैं और जो भी उनके वियर और टियर पार्ट्स हैं उनको हम बदल देते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस स्ट्रेटजी में यही है कि प्रोडक्शन को बंद किया जाता है, प्रोडक्शन लॉस होता है। सेकेंडली, यदि हम कोई भी कंपोनेंट अपने एक्सपीरियंस या अपने असेसमेंट के बेस पर बदलते हैं तो हो सकता है कि वो आगे लाइफ दे सकता हो। इसलिए ये मोर और लेस एक एक्सपेंसिव स्ट्रेटजी है, परंतु दुनिया के अंदर 70% कंपनियां आज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रही हैं। तीसरी मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है कंडीशन बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी। इस केस में मशीनों को मॉनिटर किया जाता है रनिंग कंडीशन में, और अगर कोई भी एबनॉर्मल साउंड या मशीनों का टेम्परेचर राइज होता है या मशीनों के अंदर वाइब्रेशन फील किया जाता है या कुछ और एबनॉर्मलिटी फील की जाती है तो उसके हिसाब से कस्टमाइज शटडाउन लेकर मशीनों को करेक्ट किया जाता है। कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग के अंदर विजुअल ऑब्जर्वेशन और एनडीटी टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि हम मशीनों को और मशीनों की कंडीशन को लगातार मॉनिटर कर सकें। यह एक कॉस्टली अफेयर है, इसमें लगातार मशीनों को मॉनिटर करना होता है और एब्सोल्युटली कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग किसी भी प्लांट में नहीं की जाती। कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी ही इसकी सक्सेस का एक राज है। फोर्थ सबसे महत्वपूर्ण मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी। कोई भी मशीन जब रनिंग कंडीशन में चलती है तो यह प्रेडिक्ट किया जाता है कि मशीन की करंट सिचुएशन क्या है, और अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी फील की जाती है तो उसी के हिसाब से प्रोडक्टिव मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें दो फायदे हैं, एक तो एक्सेस मेंटेनेंस मशीनों से आप बचते हैं, दूसरा मशीनों के ब्रेकडाउन से भी आप बच जाते हैं। आज के वक्त में वेरियस टेक्निक्स हैं प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए जो कि यूज की जाती हैं, जिससे कि एक मेंटेनेंस सुपरवाइजर या टेक्नीशियन मशीनों की डिटेरियोरेट होती हुई कंडीशन को समझ लेता है। वर्ल्ड वाइड एक पॉपुलर मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है। फिफ्थ मेंटेनेंस स्ट्रेटजी जो कि ओल्ड और मॉडर्न मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज का एक कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है प्रेस्क्रिप्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी। प्रेस्क्रिप्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी वास्तव में कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस स्ट्रेटजी और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी को और फाइन करती है, और ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। मोर और लेस यह प्रोडक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी का एक्सटेंशन है। वास्तव में इस स्ट्रेटजी के अंदर हम वो सभी इश्यूज फाइंड आउट करते हैं जो मशीन की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करते हैं। इसके लिए हम मशीनों के अंदर IoT सेंसर्स, बिग डेटा एनालिसिस आदि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं और यह देखते हैं कि अगर मशीन का कोई पार्ट खराब हुआ है और वो 25% खराब है तो हम अपनी मशीन की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को कितना कम करके Y% कम करके यदि उस पार्ट को कंज्यूम कर सकते हैं लंबे समय तक तो उस पार्ट को हम कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये एक बेहद कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है मेंटेनेंस करने का, जिसमें हम
ब्रेकडाउन से बच जाते हैं, हमारा प्रोडक्शन सफ़र नहीं होता, हमारी डिलीवरी सफ़र नहीं होती, कस्टमर का ट्रस्ट भी बना रहता है और कस्टमर की लॉयल्टी भी बनी रहती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करके आज की डेट में हम प्रिस्क्रिप्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत मशीनों के प्रिवेंटिव, मशीनों के करेक्शन और मशीनों की ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशंस पर काम करते हैं और कहीं ना कहीं यह प्रीवियस मेंटेनेंस स्ट्रेटजी से और भी रिफाइंड मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है। निश्चित रूप से अगर कोई भी कंपनी इन पांचों मेंटेनेंस स्ट्रेटजी को कस्टमाइज करती है अपने देश काल और परिस्थिति के अनुसार, तो वो प्लांट को कम खर्चे में और अच्छी तरह से चला भी सकती है, एसेट्स की लाइफ भी बढ़ा सकती है, ब्रेकडाउन्स भी कम कर सकती है और उसका टेक्नीशियंस और उसका मैनेजर एक स्मार्ट मैनेजर के रूप में या एक स्मार्ट टेक्नीशियंस के रूप में बनकर उभर सकता है। थैंक यू वेरी मच।